बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चिकनगुनिया के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इस वक्त कराची में चिकनगुनिया तेजी से फैला हुआ है और हर दूसरा तीसरा बंदा इसका शिकार हो रहा है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि आज आप लोगों से ऐसी हर्बल रेमेडी शेयर करूं जो मेरी प्रैक्टिस में भी है और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा हुआ, काफ़ी लोगों इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो रेमेडी किन किन चीज़ों से बनेगी वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। एक तो चिकनगुनिया के बाद होने वाले जो जॉइंट्स में पेन होता है, यानी कि बुखार खत्म होने के बाद पूरी बॉडी में पेन होता है शदीद किस्म का, एक रेमेडी मैं उसके लिए बताऊंगा। एक रेमेडी जो है मैं आपको चिकनगुनिया के बुखार के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो दो किस्म की रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, इससे आपने इस्तेमाल करना है। और रेमेडी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और इसी तरीके से मेरा फेसबुक पेज हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान खान के नाम से, उसे भी आप जरूर फॉलो करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। जो रेमेडी है मैं उसे बनाने लगा हूं, उसे आपने नोट करना है अच्छी तरीके से। किसी भी पंसार की शॉप से आपके लेके खुद बनाएं और इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो अब रेमेडी के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी को चिकनगुनिया का बुखार हो जाता है तो ये कहवा मैं बताऊंगा आपने चिकनगुनिया के बुखार के लिए ये आपने इस्तेमाल करना है। जब बुखार उतर जाए, यानी कि खत्म हो जाए बिल्कुल चिकनगुनिया का बुखार, उसके बाद ज्वाइंट्स पेन, पूरी बॉडी में जो दर्द होता है, ये रेमेडी यूज करनी है। इसको पीस कर इस्तेमाल करने से पूरे जिस्म में दर्द वगैरह यानी 15-20 दिन के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले तो कहवा बनाएंगे। कहवे के लिए क्या क्या चीजें लेनी पड़ेगी? एक तो ये है जी गिलो की लकड़ी। ठीक है, जैसे कहते हैं गिलो की लकड़ी, गिलो खुश, गिलो की लकड़ी भी कहते हैं। और ये है जी चिरायता नेपाली। ठीक है, अब हमने इसका कहवा बनाना है। सबसे पहले तो मैं अपना ये चूल्हा ऑन कर दूं। ठीक है, इसे हम ऑन करते हैं और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे जी पानी। पानी हमने डालना है इसमें 1.5 कप। 1.5 कप पानी हमने डालना है। ये हो गया जी 1 कप। ठीक है, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक कप हो गया और ये हो गया आपका 1.5 कप। तो ये 1.5 कप पानी में आपने इसको पकाना है। ठीक है, ये 1.5 कप पानी हमने लिया। अब इसमें हम डालेंगे गिलो खुश, गिलो की लकड़ी। गिलो की लकड़ी हमने लेना है इसमें 3 इंच के 2 पीस। ये 3 इंच के 2 पीस लेने हैं। ये मेरा कैमरा आपको जूम करके बताएगा, ये है गिलो गिलो की लकड़ी। ठीक है, तो 3 इंच के आपने 2 पीस लेने हैं। ये हमने 2 पीस ले लिए। ठीक है, गिलो खुश, गिलो की लकड़ी। और चिरायता लेना है आपने, ये चिरायता नेपाली लेना है। ठीक है, नेपाल का लेना है। ठीक है, एक इंडियन आती है वो नहीं लेना है अपनी। चिरायता नेपाल का नंबर 1 क्वालिटी कहलाता है। ठीक है, यह है जी चिरायता नेपाली। इस तरह की डंडियां होती हैं। इसको आपने लेना है 3 इंच के बराबर की, तकरीबन 3 डंडियां। 3 डंडियां आपने चिरायता नेपाली। ठीक है, ये भी इसमें आपने डाल दिया। इसको हमने अभी पकाना है। ठीक है, अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये 1.5 कप की जगह 1 कप रह जाए। ठीक है, जब 1 कप रह जाए फिर इसको आपने छान के इसका कहवा पीना है। और कहवा इसका 1 कप सुबह, 1 कप दोपहर, 1 कप शाम, यानी 3 टाइम आप पी सकते हैं। खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। 3 टाइम लेने आपने, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, अगर बुखार की शिद्दत ज्यादा है, वरना इसको आप 2 टाइम भी कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये आप जब इस्तेमाल करेंगे, जब बुखार आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपने ये दूसरी रेमेडी यूज करनी है। इसको आप भले 3 दिन 4 दिन इसको यूज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है। इसको आप कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। जब तक के लिए हमारा ये कहवा रेडी हो रहा है तो हम चले जाते हैं अपने दूसरे सफूफ की तरफ। ये सफूफ आपने इस्तेमाल करना है जब बुखार बिल्कुल खत्म हो जाए, फिर उसके बाद से आपने इस्तेमाल करना है। इसको आप 15 से 20 दिन, 25 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब ये रेमेडी हम बनाने लगे हैं। इस रेमेडी के लिए जो चीजें चाहिए, सबसे पहले तो हम इसमें, ये हमारा है जी ग्राइंडर। ठीक है, इस ग्राइंडर के अंदर हम इसको डालेंगे। ये ग्राइंडर में जरा खोल दूं, इसके अंदर हम ये सारी चीजें डालेंगे। ठीक है जी,
सबसे पहली चीज इसमें है जी, ये है सतावर। ये है सतावर, ठीक है। ये इस तरीके से सतावर ये होता है, लकड़ियां टाइप की होती हैं ये, ठीक है। और ये है सतावर, ठीक है, नजर आ रहा है आपको। तो सतावर आपने इसमें लेना है जी 50 ग्राम, ठीक है। मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे आपको बना के दिखाऊंगा, आपने 50 ग्राम लेने हैं। तो सतावर लेना है जी इसमें 50 ग्राम, ठीक है। उसके बाद ये है जी सौंठ, जिसको सूखी हुई अदरक भी कहते हैं और उसको जंजीबील भी कहते हैं, ठीक है जी। तो इंग्लिश में जिंजर कहते हैं इसको। और ये जो है आपने इसमें डालना है सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम। तो सौंठ आपने इसमें डालना है 20 ग्राम, ठीक है। ये भी मैंने थोड़ा सा ले लिया इसमें, ठीक है। उसके बाद है जी, ये है गोंद फुलाई। गोंद फुलाई भी कहते हैं इसको, गोंद छल्ला भी कहते हैं। पश्तो में इसको पलोसा कंड कहते हैं। और इसको वैसे हजारे के लोग चीड़ कहते हैं। और सिंधी में इसको खोर कहते हैं, ठीक है। तो ये है गोंद छल्ला। ये आपने लेना है इसमें 50 ग्राम। ये भी मैं थोड़ा सा डमी के तौर पे इसमें बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें डालूंगा। आपने लेना है इसमें 50 ग्राम गोंद छल्ला। उसके बाद ये है जी साबुत हल्दी। साबुत हल्दी लेना है आपने, देसी हल्दी साबुत, ठीक है। ये आपने इसमें सिर्फ 10 ग्राम डालना है, ठीक है। तो साबुत हल्दी भी इसमें हमने 10 ग्राम डालना है, ये भी मैं थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है। और ये है जी अजगन नागोरी। अजगन नागोरी, ठीक है। अजगन नागोरी जो है आपने इसमें डालना है 50 ग्राम। ये भी मैं थोड़ा सा इसमें डाल रहा हूँ। 50 ग्राम आपने अजगन नागोरी लेना है। और ये है जी सुरनजान शीरी। सुरनजान शीरी, ये इसमें डालना है 20 ग्राम, ठीक है। सूरजजान शीरी भी 20 ग्राम डालना है। कंप्लीट ये सारी चीजें मैंने डाल दी हैं। इन सारी चीजों को हम पीसेंगे, ग्राइंडर में पीसेंगे हम इसको, ठीक है। जब तक के लिए हमारा कहवा रेडी हो रहा है, इसे मैं रख देता हूं यहां पर। इसके बाद हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। ये हमारा कहवा तैयार हो रहा है। ये कैमरा मेरा दिखाएगा आपको। ये देखें जी, इसको आपने इतना पकाना है कि 1.5 कप की जगह 1 कप रह जाए। 1.5 कप की जगह 1 कप रह जाए, इसको इतना पकाना है, ठीक है। और तकरीबन ये 1 कप रह गया, ठीक है। अब जब ये 1 कप रह जाए, फिर इसको हमने चूल्हे को ऑफ करना है। हमने इसके अंदर छानना है, ठीक है। ये हमारा कहवा हो गया रेडी। ये देखें जी, इस तरह का कहवा रेडी हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा 1 कप निकल आया, ठीक है जी। पूरा 1 कप निकल आया है। तो इस तरह का ये कहवा रेडी हो जाएगा। ये कहवा आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पी सकते हैं, ठीक है। और जैसे आम चाय की तरह पीते हैं, नीम गरम करके आप उसको पीते रहें, ठीक है। जब भी इस्तेमाल करें तो 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफी पढ़कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यू इसको यूज करें, 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसको यूज कर सकते हैं। और फिर जब बुखार खत्म हो जाए तो उसके बाद आपने ये वाला सफूफ इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, जब भी ये कहवा इस्तेमाल करें तो उसके तकरीबन आधे घंटे तक पानी नहीं पीना आपने, आधे घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कहवा रेडी हो गया। अब कहवे के बाद हम आ जाते हैं अपना, अब कहवे के बाद हमारा सफूफ रेडी होगा, पाउडर, ठीक है। अब सफूफ जो हमने बनाना है, ये ग्राइंडर में मैं पीस के दिखाऊंगा आपको, ठीक है, किस तरीके से ये बनेगा। जी, तो हमारा पाउडर हो गया रेडी, ठीक है। ये सफूफ हमारा रेडी हो गया है। ये मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ किस तरह का बना है हमारा सफूफ, ठीक है।
ये मैं सफूफ आपको इसमें निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखें जी, इस तरह का सफूफ बन जाएगा। ये पाउडर इस तरह का बन जाएगा। अच्छा, ये जो पाउडर है लाजमी नहीं है कि चिकनगुनिया के बुखार के बाद इसको यूज करें। आम रूटीन में भी अगर किसी को पेन वगैरह हो, जॉइंट्स में पेन हो, ठीक है, घुटनों में दर्द हो, विटामिन डी की कमी हो, या फिर किसी भी बुखार के बाद, चाहे वो चिकनगुनिया का बुखार हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, उसके बाद कोई वीकनेस कमजोरी होगी हो, उसकी वजह से अगर बॉडी में पेन हो रहा हो, तो वो लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका 1 टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच, सुबह नाश्ते से पहले और शाम को असर के बाद मुंह में डालना है। मुंह में डालने से पहले 3 बार या अल्लाह शाफी या अल्लाह काफी पढ़कर ऊपर से 1 कप दूध पीना है। दूध ना हो तो पानी से भी ले सकते हैं, कि लेकिन दूध से जो है बेहतर रहता है। ठीक है जी, तो इसको इस्तेमाल करें कंटिन्यू, 20 से 25 दिन इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ कि दर्द में तो इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में ही बिल्कुल आराम आ जाएगा, लेकिन इसको कंटिन्यू 20 से 25 दिन यूज करेंगे तो मुकम्मल तौर पे ये बंदा ठीक हो जाता है। ठीक है जी, तो इसको इस्तेमाल करें कंटिन्यू। और इसी के साथ अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो 0321211705, ये वारिद का नंबर है, इसमें भी व्हाट्सअप है। दूसरा नंबर है 0315221705, ये सोहम का है, इस पे भी मेरा व्हाट्सअप है। इन 2 नंबरों के अलावा मेरे और कोई दूसरा नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए मेरी कुछ वीडियोस को लेकर लोग अपने फेसबुक पेज में या अपने इंस्टाग्राम पे चलाते हैं और फिर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, तो ऐसे लोगों से बचें। ठीक है, तो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे ये 2 ही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा ऐसे लोगों से होशियार रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा इससे फ़ायदा उठा सके। ये भी एक किस्म का सदका जारिया है। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और मज़ीद मुझे किन किन चीज़ों पे वीडियो बनानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।